जौनपुर जनपद के सिकरारा थाना क्षेत्र के सोनपुरा गांव में हम हैं और जिस घर पर हम मौजूद हैं, इस घर से दो सगे भाई रोजी रोटी के लिए तेलंगाना जाते हैं और बीते 30 जून को खबर आती है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे वहां एक विस्फोट होता है, धमाका होता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। परिवार की स्थिति आप देखेंगे तो देखिए मातम की स्थितियां हैं और उन दोनों भाइयों में दोनों भाई की शादी हो चुकी थी और जो बड़े भाई हैं वो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे भी हैं और जो दूसरा भाई है उनकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन बच्चे उनके नहीं है। पत्नी, लोग बता रहे हैं कि पत्नी उनके साथ रह रही थी। परिवार को कुछ भी लिखित तौर पर कुछ भी नहीं मिला है कि हाँ आपके परिजन की, आपके परिवार के सदस्य की यहाँ पर मौत हो गई, इस तरीके की कुछ भी इतनी बड़ी घटना और दर्दनाक घटना, जो दिल को दहला देने वाली घटना, रोम रोम खड़ी कर देंगे। ये देखिए लड़के के जो है कि पिताजी हैं और मैं आपको बताऊं कि सरकार जो है कि बुरी तरीके से, तेलंगाना सरकार फेल है और वहाँ पे इतनी बड़ी घटना है, कुछ भी उनका एक्शन साफ नज़र नहीं आ रहा है। किसी भी तरीके से किसी भी परिवार की ना मदद कर रहे हैं लोग। और अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की, तो यूपी गवर्नमेंट ने भी मदद के लिए अभी तक कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। और इस परिवार के लिए तो सबसे दर्दनाक घटना ये है कि 3 भाई, इसी परिवार के 3 भाई वहाँ पे रह रहे थे और तीनों भाइयों में से 2 भाई की आज राख तक नहीं मिल पाई है। एक भाई अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से शीशा तोड़ करके 2 मंजिले के ऊपर से कूद गया, उसको भी चोट लगी थी, वो भी घायल था बेचारा, लेकिन किसी भी तरीके से उसकी जान बची। और 2 सगे भाई जो कि आज उनकी राख तक नहीं मिल पाई है। और कंपनी की ये स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो बहाना बता रहे हैं, हमारे इस परिवार के सोनपुरा में ये जो निषाद परिवार है, इस परिवार को वहां के लोग मूर्ख बना रहे हैं इस तरीके से, और उनसे कह रहे हैं कि मैं 3 महीने बाद डेथ सर्टिफिकेट दूंगा। ये कहीं से जायज है? ये जायज़ नहीं है। इस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है और इस तरीके से जब अगर कोई नई घटना आ जाएगी क्षेत्र में या किसी भी तरीके की नई चीज़ें हो जाएंगी, तो इस मुद्दे से लोगों को भुलाया जा रहा है कि जिससे कि लोग इस मुद्दे को छोड़ दें और उनको डेथ सर्टिफिकेट किसी भी तरीके से, क्योंकि एंट्रेंस के समय सीसीटीवी की फुटेज आती है और ये प्रमाण करता है इस बात का कि ये तीनों बच्चे एक साथ घुसते हैं उस कंपनी में काम करने के लिए और उनका एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। किस समय वो लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाहर तो निकले नहीं, धमाका होता है और धमाके के बाद 2 लोगों की वहीं मौके पर जो है कि जल जाते हैं और पूरी तरीके से उनकी बॉडी खत्म हो जाती है। यही समस्या है। मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यूपी गवर्नमेंट जो भी है, इस परिवार को जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके मदद करे और ये परिवार के सामने आए। और मैं चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवार को कम से कम डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने बहुत माइन्यूट सी मदद की बात की है। 2 लाख रुपए, सोचिए 2 लाख क्या होता है आज के समय में। एक माइन्यूट सी मदद की बात की और वो भी मदद इस परिवार को नहीं मिल पाएगी अगर कंपनी डेथ सर्टिफिकेट नहीं देती है। तो मैं की मौत की कीमत सिर्फ 2 लाख आंकी गई है वहां के सरकार के द्वारा केवल 2 लाख रुपए आंकी गई है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि आप जान रहे हैं ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। जो दोनों बच्चे के जो पिताजी हैं, आपको मैं बताऊं, इस गांव में जगह जगह जाकर के मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। आज वही दोनों बच्चे तेलंगाना जाकर के कुछ कमाना धमाना शुरू किए तो कुछ परिवार की स्थिति एस्टेब्लिश हुई। तो बहुत ही भयावह स्थिति है इस परिवार की और सरकार भी इस परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के मल्हनी के विधायक लकी यादव जी आए थे। उन्होंने जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से उन्होंने बात करके जो है कि इस परिवार को मदद दिलाने की बात की। और यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लाल बहादुर यादव जी भी आए थे कि अभी लकी यादव भैया बात किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उन्होंने प्रमाण मांगा है कि आधार कार्ड वगैरह ये सब फोटो कॉपीज वगैरह अगर मिल जाएंगी तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो मदद करने का आश्वासन दिए हैं। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि किसी न किसी तरीके से इस परिवार की मदद करें, क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत बेसहारा। और सोचिए कि जो बड़े वाले भाई साहब थे, उनका एक छोटा सा बच्चा 5 साल का
है तो उसको कैसे किस तरीके से उसकी जिंदगी चलेगी, किस तरीके से उसकी शिक्षा दीक्षा चलेगी, ये सारी समस्याएं हैं इस परिवार के लिए। तरीके का उनका कोई पार्ट शरीर का जब मिला ही नहीं तो डीएनए रिपोर्ट मिल ही नहीं सकती, ये पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन प्रमाण जो है कि प्रमाण इस बात का है कि अगर इस इतनी बड़ी घटना पर परिवार पूरा बिलख रहा है, रो रहा है, कोई उनका सहारा नहीं है, और इस पे भी अगर बेशर्मी करे सरकार और कंपनी बेशर्मी करे कि प्रूफ मांगे तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैमरा आपके पास है, एग्जिस्टेंस, जब भी वो बंदा घुसता है एंट्री पॉइंट पे फुटेज है आपके पास, एग्जिट होने का कोई फुटेज नहीं है, तो ये भी तो एक प्रमाण है। इस प्रमाण के अनुसार उनको डेथ सर्टिफिकेट जितनी जल्द से जल्द जारी कर सके। बता रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट हम 3 महीने के अंदर देंगे, अगर हो पाया तो, नहीं हो पाया तो मैं 7 साल में दे दूंगा डेथ सर्टिफिकेट। इस तरीके से मूर्खवा बना, ऐसा लग रहा है कि वो तलाश कर रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट खो गया, वो तलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पे जो है कि इनको पूरा क्राइम ब्रांच बैठाना है, पूरा जो है कि जांच करनी है, जो कि उनके पास सीधा सीधा प्रमाण है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की वाहियात अगर कोई भी बयान दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं।